जय यीशु। धन्यवाद इस अच्छे सामर्थ्य वचन के लिए। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रिय चेला था और रिश्ते में यीशु मसीह के भाई भी लगते थे। नीरो बादशाह ने जब एक आध प्रेरित को मरवा दिया तो यहूदी लोग बड़े खुश हो गए। उसने सोचा अगर मैं और ऐसे प्रेरितों को इस तरह से दंड दूंगा तो और लोग खुश हो जाएंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने यूहन्ना को पकड़ लिया। ये यीशु मसीह का चेला था और उसको एक बहुत बड़े कढ़ाव में जिसमें तेल उबल रहा था, बहुत बड़ा कढ़ाव था जिसमें तेल उबल रहा था, उसमें यूहन्ना को डलवा दिया। और जब उसमें यूहन्ना को डलाया, आप बताइए बहनें बेटियां, जब आपकी कढ़ाई में तेल उबल रहा हो और उसमें कुछ चीज छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? वो तल जाएगा ना। पर जब यूहन्ना को डाला गया तो आराम से उसमें था। उसको उस खौलते हुए तेल में से वो ठंडक का एहसास हो रहा था, जिस ठंडक का एहसास अजरिया, हननिया, मिशाइल को हो रहा था आग की भट्टी में जब नेबूकदनेस्सर ने उनको फेंका था। यीशु मसीह उनके साथ था। और जब उस कढ़ाव में यूहन्ना की मृत्यु नहीं हुई, उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसे निकलवा कर नीरो बादशाह ने कहा इसके हाथ पर बांधकर, इसके शरीर से बड़े बड़े पत्थर बांधकर इसे समुद्र में फेंक दो। और जब उसे समुद्र में फेंका गया तो वो वहां पर तैर रहा था। कौन था उसके साथ? उस समुद्र में जब वो पानी पर तैर रहा था, कौन था उसके साथ? वही यीशु मसीह जो दानियल के साथ शेरों की मान में था, वही यीशु मसीह जो आग के भट्टे में हनानिया, अजरिया, मिशाइल के साथ था, वही यीशु मसीह उसके साथ जो तेल के कढ़ाव में था, समुद्र में भी था। और जब समुद्र में भी नहीं मरा, नहीं डूबा, तो राजा ने कहा ये तो बात बहुत बुरी हो गई। ऐसा है, इसे पेटमोस के आइलैंड पर, पतमोस का जो द्वीप है, वहां फेंक दीजिए। और जब यूहन्ना को पतमोस के द्वीप पर फेंक कर चले आए और वहां से लोग वापस आ गए, तब ये यूहन्ना वहां से उठा और वहां से चलना शुरू किया। चलते 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 2, 4, 5, 6, 8 कितने घंटे लगे, वो लौट कर फिर वापस वहीं आ जाता है। 90 वर्ष की आयु, सर के बाल सफेद, आंखें और भौं के बाल सफेद, दाढ़ी सफेद। वो जब सब कुछ घूम कर आया, वहां बैठकर घुटने टेक कर बिलख बिलख कर रोने लगा। हे प्रभु यीशु, अच्छा होता मैं तेल के कढ़ाव में मर जाता, अच्छा होता मैं डूब के मर जाता समुद्र में, जब मेरे शरीर से पत्थर बांधे गए। वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था, वहां पर कोई नहीं था जिसे वह क्रूस की घटना को बता सके, जिससे वह ये बता सके जिस यीशु मसीह को हमने छू के देखा, उसके साथ रहे, उसके साथ खाया पिया, उसने अपना बलिदान दिया, दफनाया गया, जी उठा, स्वर्ग चला गया है। इस घटना को, असीम सत्य घटना को बताने के लिए वहां पर एक भी मनुष्य नहीं था, इसलिए वो रो रहा था। और जब वो रो ही रहा था तो उसने अपने पास किसी को देखा, और ये यीशु मसीह था जो स्वर्गीय महिमा में था, दिव्य ज्योति की तरह जल रहा था, शरीर उसका चमक रहा था। यूहन्ना उसके पांव पर गिर गया। अगर मेरे साथ आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। कहा, देख मैं मर गया था, मैं जीवता हूं। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर मानव शरीर लेकर अपना बलिदान देने की? एक ही जरूरत थी, वो चाहता था कि जितने मानव जगत में, सारे मानव जो पाप में खो गए हैं, उसकी कीमत चुकाकर, अपना लहू बहाकर, अपने प्राण देकर उन्हें वापस जितने विश्वास करेंगे अपने पिता के पास ले जाऊं। इसलिए वो हमारे लिए मरा था और अब युगानुयुग जीवता है। हम देखेंगे जिस पल हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं,
अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसी पल हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे हमारे पाप, अपराध, अधर्म क्षमा होते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं। हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके ही धर्मी बन सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। एक धर्मी पर विश्वास करेंगे तब ही हम धर्मी बनेंगे। आपके पास बाइबल है, मेरे साथ निकाल सकते हैं। रोमियो 10 अध्याय 9 से 11 पद पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय और उसका 9 से 11 पद हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये हमने अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब हम इसका अंगीकार करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। कोई शक्ति हमारे उद्धार को रोक नहीं सकती है यदि हमने पूर्ण मन से विश्वास किया है। आगे कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या करना है? हमें यीशु मसीह पर मन से विश्वास करना है, संपूर्ण मन से। कोई शक की जरूरत नहीं है। हमारे विश्वास में यीशु मसीह के साथ किंतु परंतु की जरूरत नहीं, संदेह की जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ केवल विश्वास का है। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह के द्वारा पिता से मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। ध्यान रखिए, यीशु मसीह को छोड़कर हम किसी दूसरे रास्ते पे जाएं तो नहीं जा सकते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र वो मार्ग है जिस पे चलकर हम पिता से मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमने धार्मिकता के लिए विश्वास और उद्धार के लिए अंगीकार करना जरूरी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहां पर लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हमारा उद्धार इसी तरह से हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, इसका 13 पद देखेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो भी हो, कोई क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, किसी भी रंग रूप का, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, कोई भी काम धंधा करने वाला क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, यदि उसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, तो उसे धार्मिकता भी मिलेगी और उसका उद्धार भी होगा। और जब हमारा उद्धार हो गया, हमें धार्मिकता मिल गई, तब हम किसके हो गए? हम यीशु मसीह के हो गए। और जब यीशु मसीह के हो गए तो हमें किसके साथ चलना चाहिए? यीशु मसीह के साथ। किसके साथ चलना चाहिए? किसकी बात सुनना चाहिए? यीशु मसीह की। क्योंकि उसने वो कीमत चुका दी है जो मैंने चुकानी थी, जो आपने चुकानी थी, वो कीमत उसने चुका दी है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21वां पद, यहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, निष्पाप निष्कलंक था। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर पाप नहीं है, और जहां पर पाप है वहां पर यीशु मसीह नहीं है। आप और हमें कहां जाना चाहिए? जहां पर यीशु मसीह है या जहां पर पाप है? कहां जाना चाहिए? जोर से बताओ भैया। जहां पर यीशु मसीह है। और जहां यीशु मसीह है, उसने हमारा उद्धार किया है,
हमें दोष मुक्त कर दिया है अपना बलिदान देकर। अब हम पवित्र हैं, अब हम धर्मी हैं, हम यीशु मसीह में चलकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। कोई व्यवस्था के कामों से नहीं, कोई बलिदानों के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके। बड़ी सफाई से कहता है यहां पर 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वाह, क्या परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है वो, कैसा दयालु परमेश्वर है, करुणा करने वाला है, प्रेम करने वाला है, हमसे दूर जाना नहीं चाहता। पाप के बाद हम उसको देख नहीं सकते, उसने हमें छोड़ा नहीं। स्वर्गदूतों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा वो उसने हमसे बातचीत की, आज भी बात करता है। वो चाहता है कि यीशु मसीह में आकर हम परमेश्वर से मिल लें। कोई बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे दर दर भटके। हर पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छा जीवन जिए और मेरे साथ रहें। तो जब हम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर अपने साथ ना रखेगा? मेरे साथ निकालिए गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो धर्मी जन है उसे केवल विश्वास करना है। जो मूसा की व्यवस्था थी जिसमें बलिदान चढ़ाए जाते थे, हजारों हजार पशुओं की बलि रोज होती थी, 4000 वर्षों तक लगभग ये बलियां होती रही। पर एक महापवित्र ने जन्म लेकर, कुंवारी से जन्म लेकर परमेश्वर को उस वचन को पूरा किया जो उत्पत्ति 3 के 15 में है, और अपना बलिदान देकर हमको छुड़ा लिया। यहां पे बड़ा सामर्थ्य वचन है। हमें अब बलिदान की जरूरत नहीं। हमसे गलती हो सकती है, हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने पाप अपराध में गिर सकते हैं। ना चाहकर भी शैतान हमारे सामने ऐसे अवसर प्रदान करता कि हम पाप में गिर जाएं। हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। यदि जाने अनजाने कोई गलती हो गई, हम सीधे परमेश्वर प्रभु यीशु के पास जाए, घुटने टेककर प्रार्थना करें। एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम कोई अपने मुंह से या अपने विचारों से कोई गलती कर देते हैं तो अंदर खालीपन आ जाता है। क्या आ जाता है? खालीपन। क्या होता है? जोर से बताओ भाई। मन में खालीपन होता है। हजारों में रहकर भी हम अपने को अकेला समझते हैं, क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे मनों में डाला है वो हमसे दूर चला जाता है। जहां पवित्र आत्मा है वहां पाप नहीं, पाप के विचार नहीं। जैसे पाप के विचार भी आते हैं, पाप की बात भी करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमसे दूर होता है। फिर महीनों लग जाते हैं, पखवाड़े गुजर जाते हैं। जब रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगी, और जब पवित्र आत्मा में छू के क्षमा करता है तो अब एक शांति सी आती है कि अब मैं ये गलती, ये पाप अपराध दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझको क्षमा कर दिया है। हम देखेंगे यहां पर 13 और 14 पद में देखेंगे, गलतियों 3 अध्याय 13-14 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। इस बड़े शाप से हमें यीशु मसीह ने छुड़ाया। यहां बड़ी सफाई लिखा है, मसीह हमारे लिए, मेरे लिए। किसके लिए? किसके लिए? मेरे लिए। मसीह किसके लिए शापित बना? हमारे यूट्यूब पर बहन भाइयों से पूछना चाहूंगा, मसीह किसके लिए शापित हुआ? मेरे लिए शापित बना। क्या डेविड सर यीशु मसीह आपके लिए शापित बने? सही बात है, वो हम सब के लिए शापित बना। और जो सजा मुझको मिलनी चाहिए थी, किसको मिलनी चाहिए थी? वो क्रूस थी सजा। उस श्रापित स्थिति में जो दंड मुझे मिलना चाहिए था, वो दंड किसने उठाया? किसने उठाया भैया? जोर से बताइए, किसने उठाया? यीशु मसीह ने।
जब यीशु मसीह ने वो दंड उठा लिया, हमें उस शाप से मुक्त कर दिया, तब हमें किसके साथ चलना चाहिए? किसके साथ चलना चाहिए? कितने लोग यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं? प्रभु आपको आशीष दे। अंधकार में एक रोशनी वाला रास्ता, सही रास्ता अगर कोई है, कोई था और कोई रहेगा, तो वो यीशु मसीह है और कोई नहीं है। 14वें पद में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में सारी जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि वो हमारे लिए सहायक देगा, और उसने दिया। और ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा सारी जातियों को आशीष मिले। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं? प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की आशीष चाहिए तो उसके कस के पकड़ लीजिए। सताहट कैसी हो, कलेश कितना भी भयंकर हो, रोग बीमारी कितनी भी जबरदस्त हो, शैतान के हमले कितने जबरदस्त हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा उद्धार करता यीशु मसीह साथ रहता है। हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, पर निरंतर प्रार्थनाएं करते रहने की जरूरत है। अभी कल की बात है, एक भाई किसी अपनी रिश्तेदार एक महिला को लेकर आए। वो बड़ा झूमती झामती बेहोश सी रहती, और जब प्रभु के पास आई वो ठीक हो गई। किसने ठीक कर दिया? किसने ठीक कर दिया? यहां कोई इंसान अपना काम नहीं करता है। यहां बाबा जी, आदरणीय बाबा जी चंगाई नहीं देते, डेविड सर नहीं देते, मैं या मेरे साथी नहीं देते। यहां चंगाई, छुटकारे, आशीष देने वाला एक ही है, आश्चर्य काम करने वाला एक ही है, वो जिसने मेरी खातिर, आपकी खातिर अपना बलिदान दे दिया, वो ही सारे काम करता है। उस पर विश्वास करो, अनंत जीवन मिलेगा। एक ऐसा जीवन मिलेगा जो कभी अंत नहीं होगा। हम सदा लो परमेश्वर के साथ रहेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 24 पद को देखेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया पापों को लेकर? मेरे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, वो यानी यीशु मसीह। क्या आपके पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा है? कितने विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों को, मेरे पापों को लेकर चढ़ा क्रूस पर? कितने लोग विश्वास करते हैं? हर एक जो ये विश्वास करता है, चाहे आप यहां बैठे हो, चाहे यूट्यूब पर हो, आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाते हैं जिस पल इस बात का एहसास कर लेते हैं कि उसने मेरी जगह अपना बलिदान दिया है। हम देखेंगे यहां लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम यानी मैं, जिससे मैं, हम बोल सकते हैं जिससे मैं पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिता सकता हूं। उसी के मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसी के मार खाने से आप लोग चंगे हुए। यह वर्तमान की बात है। अगर हम इसी बात को यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके 5वें पद में देखें, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तब वो भविष्य की बात करता है। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यह भविष्यवाणी होती है। और जब यीशु मसीह संसार में आ गए, पतरस में लिखा है कि हम उसके मार खाने से चंगे हो गए। क्या हो गए? हमारे रोग, बीमारी, पाप, अपराध, अधर्म। क्यों भाई महेंद्र भैया, ठीक है? क्या हो गए? चंगे हुए नहीं हुए? हम मसीह में चंगे हैं या नहीं हैं? हम मसीह में स्वस्थ हैं या नहीं है? कितने लोग मसीह में चंगे हो गए? प्रभु आशीष दे। हम सब मसीह में चंगे हो गए हैं। और जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा, कई बार हम सोचते हैं बहुत बड़ी रोग और बीमारी है। अगर हम इस बात का एहसास करें, इस वचन को दोहराएं, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। क्या चीज बोलेंगे?
ये वचन में लिखा है, वचन में, उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। अगर मैं अपने पे लागू करूं, आप अपने पे लागू करें, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। कैसी कोई बीमारी हो कहां रुकेगी, क्योंकि हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारा दर्द अपनी देह पर किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। परमेश्वर ज्योति में है और वैसे हम भी ज्योति में चले, यानी यीशु मसीह ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। किसका लहू हमारे पाप अपराध धो देता है? किसका लहू? जोर से बताइए। यीशु का लहू हमारे सारे पाप अपराध खत्म कर देता है, और कोई चीज हमारे पाप अपराध दूर नहीं कर सकती, हमें शुद्ध नहीं कर सकती। केवल यीशु की मृत्यु के द्वारा उसका लहू जो बहाया गया है मेरे लिए और आप सबके लिए, वो हमें शुद्ध और पवित्र करता है। जब उसने शुद्ध और पवित्र कर दिया तो अब हम गंदगी में क्यों जाएं, पाप का जीवन क्यों जिए, बुराइयों में क्यों चले जाएं? किसके साथ चलना चाहिए? किसके साथ चलना चाहिए हमें? जोर से बताओ भैया, यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। और जब हम ज्योति में चलेंगे तब हम ठोकर नहीं खाएंगे। कोई सांप बिच्छू, कोई बिस्खपड़ा हमें नहीं काटेगा, क्योंकि हम ज्योति में चल रहे हैं। जब तक अंधकार में थे तो ठोकर खाते थे, जब ज्योति में है, रात में क्या होता, गांव देहात में लाइट चली जाए तो टॉर्च लेके, लालटेन लेके लोग चले जाते, कोई परवाह नहीं, उनके पास रोशनी है। हमारी जीवन की ज्योति यीशु मसीह है, उसके ज्योति में बने रहिए, हम कभी नहीं गिरेंगे। आगे लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि मुझ में पाप ना होता, यदि हम में पाप ना होता तो यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर मानव शरीर लेकर अपना बलिदान देने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं कहता हूं मुझ में पाप नहीं तो मैं अपने आप को धोखा देता हूं। पापियों के लिए तो यीशु मसीह आए। यदि हम अपने पापों को मान लें, कितनी अच्छी बात है। 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो धर्मी है। शर्त ये, हम अपने पापों को, अधर्मों को मान लें तो वो शुद्ध और पवित्र करने में वो यीशु मसीह धर्मी है। वो झूठ नहीं बोलता, वो धोखा नहीं देता, वो छल कपट नहीं करता। उससे हमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना टूटा मन लेकर उसके पास आए, संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करें। हम आगे चलेंगे, रोमियो 3 अध्याय 21 से 24 पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था से अलग, मूसा की व्यवस्था से अलग, चढ़ावे और बलिदानों की व्यवस्था से अलग वो विश्वास या वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही भविष्यवक्ता लोग दिया करते थे और व्यवस्था देती थी। यानी जब भी किसी पशु का बलिदान होता था, मासूम पशु पर वो व्यक्ति जिसने पाप किया होता था अपने हाथ रख के सारे पाप उस पर छोड़ता था, फिर उसको बलिदान करता था। ये साबित करता था कि एक है जो सर्वश्रेष्ठ, सत्य सम्राट, महापवित्र परमेश्वर का पुत्र, वो आएगा और जब वो अपना बलिदान देगा तो ये सारे बलिदान खत्म हो जाएंगे। आज हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें तो सीधा यीशु मसीह के पास सच्चे मन से आने की जरूरत है। विश्वास ना हो तो परख के देख लो। ये जीवित परमेश्वर है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। आप विश्वास करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां के रहने वाले, कौन है, क्या करते हैं।
किन परेशानियों में हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, उसे नहीं जानते, कोई बात नहीं, अब विश्वास से प्रार्थना करके देखिए। जब भी आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, आप कहीं पर भी हो, क्योंकि यीशु मसीह किसी एक जाति का नहीं है, यीशु मसीह सभी का है। जहां पर परमेश्वर का वचन होता है, शैतान बौखला जाता है। हमें उस पर विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा ही हमारा रिश्ता उसके साथ बनता है। यहां लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। यहां लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सारे विश्वास करने वालों के लिए है। हर एक कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी। किसकी धार्मिकता मिलेगी? किसकी? जोर से बताइए। परमेश्वर की, किसी मनुष्य की नहीं, किसी पादरी की नहीं, स्वर्गदूतों की नहीं, पर परमेश्वर की धार्मिकता मिलेगी केवल विश्वास करने से। और जब हम धर्मी बन जाते हैं तो हमें अंधकार में जाने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह को पकड़े रहे, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम सब ने पाप किया है, पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में विश्वास करने से है। जब मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धन्य है मेरे परमेश्वर। क्या परमेश्वर है? वो महान परमेश्वर जो हम पापियों से प्रेम करता है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। आइए हम देखेंगे रोमियो 5:1-2। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, कैसे धर्मी ठहरे? इधर के लोग बताएं, हम कैसे धर्मी ठहरे? यीशु पर। तो किसकी धार्मिकता मिली? परमेश्वर की। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। जो सेंत में मिल गई है उसे कस के पकड़े रहो, छोड़ो नहीं उसे। अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास करके धर्मी बन गए हैं तो किसके साथ मेल रखें? यीशु मसीह के द्वारा। यदि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ बना रहेगा तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ बना रहेगा। हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ अच्छा होना चाहिए, तभी परमेश्वर के साथ हमारा मेल होगा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। उस विश्वास में हमारी पहुंच है, और परमेश्वर के अनुग्रह पर, उसकी महिमा की आशा पर हम घमंड करें कि हमने यीशु पर विश्वास किया, उसने हमें क्षमा किया, परमेश्वर की धार्मिकता मिली, अब हम उसके राज के वारिस बनेंगे। अंत में हम 6 से 9 पद और देखेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम कैसे थे? हम कमजोर थे, निर्बल थे, पापी थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए आया। किसके लिए आया? मसीह यीशु किसके लिए आए? भक्तिहीनों के लिए। किसके लिए? जोर से बताइए, किसके लिए? भक्तिहीनों के लिए परमेश्वर आया, यीशु मसीह आए, मरा। किसी धर्मी के जन्म के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के प्रेम की भलाई, जब मैं पापी था, जब हम पापी थे, तब ही यीशु मसीह मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसके कारण धर्मी ठहरे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। बताइए भैया, किसके कारण धर्मी ठहरे? जोर से बताइए। यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा
परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? जब हम यीशु के लहू से उसके द्वारा धर्मी हो गए तो हम परमेश्वर के क्रोध से भी बचेंगे और अनंत जीवन भी प्राप्त करेंगे। विश्वास में बने रहिए, विश्वास से ना हटिए। हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह से ही है और किसी से नहीं। उसी ने हमारा उद्धार किया, उसी ने अपना बलिदान दिया, उसी ने हमें जीवन दिया और वो चाहता है हमारे जीवन से उस प्रभु यीशु का प्रकाश चमकता रहे, उसकी सच्चाई, उसका वचन हमारे जीवन से निकले, लोग भी देखें। प्रभु आशीष दे।